हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एसक्यूएल लर्निंग सीरीज। और आज की इस क्लास में मैं आपको एसक्यूएल के अंदर इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। और अगर आपने इस सीरीज के ये सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस पर मैंने ये वाली प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो एक बार आप इन सभी वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर देखिए, एसक्यूएल में इंडेक्स समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक बुक है और उस बुक में आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है, तो आपको उस टॉपिक पर जाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, उस बुक में इंडेक्स में जाते हैं और वहां पर उस टॉपिक का पेज नंबर देख लेते हैं और उस बुक में उस पेज नंबर पर पहुंच जाते हैं, जिससे आपका काफी सारा टाइम बच जाता है। अगर इंडेक्सिंग नहीं होती उस बुक के अंदर तो आपको एक एक पेज पर जाकर उस टॉपिक को देखना पड़ता है जिसे आपको रीड करना है, तो इसमें आपका काफी सारा टाइम खर्च होता है। तो एसक्यूएल में भी इंडेक्स क्या करता है, टाइम को ही बचाता है। और वो कैसे, इस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एक टेबल है मेरे पास जिसे मैं भी आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर 3,24,000 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, अब देखिए इस टेबल पर अगर मैं ये सेलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ तो इस सेलेक्ट क्वेरी में मैंने क्या लिखा हुआ है कि एम्प्लॉइज नाम की टेबल में से फर्स्ट नेम मैच करना ये वाला और लास्ट नेम मैच करना ये वाला, जहां भी मैच हो जाए उस रिकॉर्ड को शो कर दिया जाए। तो इस टेबल में जैसा कि मैं बोल रहा हूँ डेटा कितना है 3,24,000, और ये जो रिकॉर्ड है ना मैंने जानबूझकर बिल्कुल लास्ट वाला लिया है। तो होगा ये कि एसक्यूएल क्वेरी एक एक रिकॉर्ड से मैच कर देखेगी और ये तब तक मैच किया जाएगा जब तक ये रिकॉर्ड मिल नहीं जाता। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स है ना ये भी कम ही है। भले आपको ज़्यादा लग रहा होगा ना 3,24,000, बट एक्चुअल में ये रिकॉर्ड्स भी कम है। तो जो टाइम लगेगा ना वो टाइम लगेगा अप्रोक्स 0.125 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम लगने वाला है। अब मान लो ये जो टेबल है ना, इसकी जगह मेटा कंपनी के इंस्टाग्राम के जितने भी यूजर्स हैं उनके डेटा को स्टोर करके रखने के लिए टेबल होती तो कितना बिलियन डेटा होता। और उसमें अगर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना होता तो वहां पर फिर ये वाला टाइम नहीं लगता, फिर वहां पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगता। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो सेलेक्ट क्वेरी हम चला रहे हैं, अगर टेबल में मिलियन ट्रिलियन डेटा है और उसमें किसी रिकॉर्ड को सर्च करने में टाइम लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस टेबल पर इंडेक्सिंग कर सकते हैं किसी भी कॉलम के लिए। और उसके बाद जब हम सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे ना तो टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं आपको प्रैक्टिकल के जरिए समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है कि इंडेक्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट क्वेरी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नोट पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, वो ये है कि आप इंडेक्स केवल उसी टेबल की बनाएं जिस पर आप सेलेक्ट क्वेरी ज्यादा चलाते हो, मतलब डेटा केवल आपको एक्सेस करना हो उसमें से। आप उस टेबल के इंडेक्स कभी मत बनाइए जिस पर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का काम होता हो, मतलब आप रिकॉर्ड बार बार उसमें एंटर करते हो, क्योंकि फिर आपको इंडेक्स में भी अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ और बात को प्रैक्टिकल से समझाता हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने अपना माइस्क्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और डेटाबेस में इस बार सेलेक्ट करूंगा एम्प्लॉइज नाम का मैंने एक डेटाबेस बना रखा है। सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। इसी डेटाबेस में मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉइज नाम की जिसमें 3,24,000 रिकॉर्ड्स हैं। तो चलो आपको मैं वो टेबल दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए टेबल आ चुकी है। इस टेबल के अंदर 3,24,000 रिकॉर्ड्स हैं। और अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो देखिए यहाँ से बढ़ा सकता हूँ मैं, और अगर स्क्रॉल करना है तो मैं कुछ इस तरीके से नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ। तो मुझे लास्ट रिकॉर्ड पर पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको काउंट फंक्शन से रिकॉर्ड्स को काउंट करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं इस वाली क्वेरी को चलाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। टेबल का नाम हमारा यही है। तो यहाँ पर देखिए टोटल रिकॉर्ड काउंट करके इसने बता दिए 3,24,000 रिकॉर्ड्स है हमारे पास। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इंडेक्स क्रिएट करने से पहले आपको एक सेलेक्ट क्वेरी चलाकर दिखाता हूँ और ये बताता हूँ कि सेलेक्ट क्वेरी को उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इस सेलेक्ट क्वेरी को चलाते हैं। इसमें हमने बोला है कि इस टेबल में से फर्स्ट नेम जिसका ये हो और लास्ट नेम जिसका ये हो उसे सर्च करो। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये जो रिकॉर्ड है ना मैंने जानबूझकर लास्ट वाला यूज करा ताकि थोड़ा सा टाइम यहाँ पर दिखाई दे आपको। तो इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट में 2 रिकॉर्ड मैच कर चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या देखना है कि ये जो रिकॉर्ड शो है ना इन्हें फेच होने में कितना टाइम लगा है। तो देखिए टाइम यहाँ पर आपको लास्ट में दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। इसे रिकॉर्ड को फेच करने में टाइम लगा है 0.125 सेकेंड। ठीक है, ये कब लगा है, जब हमने इंडेक्स क्रिएट नहीं करा है। केवल मुझे आपको ये दिखाना है कि इंडेक्स क्रिएट करने के बाद जो ये यहाँ पर टाइम लगा है ना ये कम लगेगा। कम मतलब 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 3,24,000 भी रिकॉर्ड्स कम ही होते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऐसे केस में जैसे कि आप इंस्टाग्राम के डेटा पर काम कर रहे हैं, यानी मेटा कंपनी में काम कर रहे हैं, या किसी भी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। वहां अगर आप सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं ना तो वहां पर जो टाइम लगेगा ना वो थोड़ा ज्यादा लगेगा। उस केस में अगर आप इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं तो जो टाइम है ना वो बहुत कम हो जाएगा। अब हमारे केस में देखिए टाइम कितना कम हो जाएगा, ये ऑलरेडी कम है 0.125 सेकंड, कोई ज्यादा तो होता नहीं है। तो ये कम हो जाएगा 0.00 सेकंड, मतलब ये 0 ही हो जाएगा टाइम। तो अब मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स क्रिएट करता हूँ। तो देखिए इंडेक्स क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आपको लिखना है क्रिएट
डेट, उसके बाद इंडेक्स, उसके बाद आपको कोई भी इंडेक्स का नाम रख लेना है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए IDX_EMP रख लेता हूँ, कुछ भी नाम रख सकते हो आप अपने इंडेक्स का। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑन कीवर्ड लिखना है, फिर आपको अपनी टेबल का नाम बता देना है। तो टेबल का नाम हमारा एम्प्लॉइज है। उसके बाद आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर जितने कॉलम पर इंडेक्स क्रिएट करना है ना वो लिख देने। तो फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले कॉलम के लिए इंडेक्स क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं सेलेक्ट करके इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले कॉलम के लिए इंडेक्स क्रिएट हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब मैं दोबारा से इस सेलेक्ट क्वेरी को चलाऊंगा ना तो जो टाइम है ना वो बिल्कुल कम हो जाएगा। हमारे वाले केस में तो 0 हो जाएगा क्योंकि पहले ही टाइम कम लग रहा था। तो पहले हम इंडेक्स को क्रिएट कर लेते हैं। इंडेक्स क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं दोबारा से इस क्वेरी को चलाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो रिकॉर्ड तो फेच हो गए, लेकिन आपको क्या देखना है, आपको देखना है टाइम। तो देखिए यहाँ पर मैंने जूम किया है तो आप देखिए 0.125 सेकंड पहले लगा था, लेकिन अब कितना लगा है 0.00 सेकंड। मतलब टाइम बिल्कुल ही खत्म हो गया। इन रिकॉर्ड्स को फाइंड करने में कुछ भी टाइम नहीं लगा है। अब मान लीजिए इस टेबल में ट्रिलियंस में भी रिकॉर्ड्स होते हैं ना तो डेटा को फेच होने में टाइम नहीं लगता क्योंकि हमने इंडेक्स क्रिएट कर लिया। तो बस इंडेक्स का यही यूज है, इससे आप अपनी सेलेक्ट क्वेरी की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपने जो इंडेक्स क्रिएट करी है उसको अगर आपको ड्रॉप करना है, मतलब डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको टाइप करना है ड्रॉप और उसके बाद इंडेक्स लिख देना, ठीक है। उसके बाद अपने इंडेक्स का नाम दे देना। तो इंडेक्स का नाम हमने रखा था IDX_EMP, ठीक है। ऑन करके टेबल का नाम बता देना, टेबल का नाम एम्प्लॉइज हो गया और इसे एग्जीक्यूट कर देना। देखिए फ्रेंड्स, मैं इंडेक्स को डिलीट करूं उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि इंडेक्सेस के अंदर आपको जो आपने इंडेक्स क्रिएट करी है ना वो दिखाई देगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करके इसे रिफ्रेश करा तो यहाँ पर इंडेक्स शो हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पर इस क्वेरी को चलाता हूँ जो कि है ड्रॉप इंडेक्स वाली, तो देखिए ये जो इंडेक्स है ना वो डिलीट हो जाएगी। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स को डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा कि इंडेक्स की हेल्प से आप अपनी सेलेक्ट क्वेरी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और वो कब, जब आपकी टेबल में बहुत ज्यादा डेटा है और सेलेक्ट क्वेरी को डेटा को फेच करने में टाइम लग रहा है। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।